हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करता है एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड डैम एज डायरेक्टेड। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसको फैक्टराइज करना है ये वाली एक्सप्रेशन को, और फिर आपको डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा कि आप उसको उस फॉर्म में लिख लो जैसे आप डिवाइड की फॉर्म में लिखते हो, अपॉन y प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि जो ये 7y है ना, इसको आपको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है टू टर्म्स में, और वो टर्म्स इस तरीके की होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करके क्या आए 10 आए और ऐड करके क्या आए 7 आए। इट मीन्स आपको इस 10 के फैक्टर करना है। 10 के फैक्टर करोगे तो आपको पता है एक फैक्टर 2 आएगा और एक फैक्टर 5 आएगा। 2 5 जा क्या होता है 10 होता है। 2 5 जा 10 हो गया, और 2 में 5 अगर ऐड करोगे तो 7 हो गया। इसका मतलब आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 5y प्लस 2y और ये 10 एज इट इज। देखो आपने कैसे लिखा, 7y को आपने लिख लिया 5y प्लस 2y। 5y प्लस 2y अब पहले से ही 7y हो गया, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 10 भी आ गया। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है। अपॉन में क्या है y प्लस 5 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, पहली दो टर्म को एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, और आप इनमें से देखेंगे कॉमन क्या है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से आपको y दिख रहा होगा दोनों में से। इसमें कितने y हैं 2y है, y स्क्वायर है ना, तो y इंटू y, एक y आपने बाहर लिया तो अंदर भी तो एक y बचेगा y, और इसमें से y बाहर लिया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, प्लस इसमें से 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 5। कैसे बचा देखो, इसको भी आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो। 2 बाहर लिया तो अंदर 5 ही तो बचेगा। अपॉन में क्या है y प्लस 5। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। चेक ऐसे करना है कि दोनों ब्रैकेट होंगे ना, ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट होंगे, इसमें वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे इसमें y प्लस 5 है तो इसमें भी y प्लस 5 है। अगर इसमें y प्लस 5 है और इसमें कुछ और आ रहा है आपका, इट मीन समझ जाना कि आप कहीं गलत कर रहे हो, दोबारा चेक करना। ठीक है, ये क्वेश्चन चेक करने का तरीका है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से और इसमें से क्या कॉमन है बाहर, दोनों में है y प्लस 5। अब इस ब्रैकेट में इसमें से ये बाहर आ गया, क्या बचा y बचा, इसमें से ये बाहर आया, क्या बचा 2 बचा। ठीक है, और अपॉन में क्या है y प्लस 5 है। इट मीन्स अब आपको डिवाइड कर देना है। फैक्टराइज तो आपने कर दिया, अब आपको डिवाइड करना है। तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा y प्लस 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पार्ट दिया है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है कि m स्क्वायर माइनस 14m और माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। तो पहले स्टेप में तो हमें यही लिखना है कि हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं, 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। अब सेकेंड स्टेप में आपको इसको ब्रेक करना है, इट मीन्स इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज आप कैसे करते हो, देखो आपको 32 को फैक्टराइज करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 32 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 32 के फैक्टर हो सकते हैं 16 2 जा 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लेके आना है आपको 14 लेके आना है। तो अगर आप 16 में से 2 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 14 भी तो आ जाएगा। या तो माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, मतलब इनको सॉल्व करके माइनस 14m आना चाहिए। माइनस 14 आने के लिए क्या करोगे, इसमें से अगर 2 माइनस करोगे तो प्लस का 14 आएगा, लेकिन इसमें से अगर आप 16 को माइनस करोगे तब क्या आएगा माइनस का 14, और यहाँ पे माइनस का 14 ही है। तो आप क्या लिखोगे माइनस 2m प्लस 16m माइनस 32। देखो अब आप इसको सॉल्व करो, क्या सॉल्व करके आ रहा है, नहीं ये प्लस का लोगे और ये माइनस का लोगे, क्योंकि आपको माइनस 14 लाना है। तो माइनस 14 आ गया सॉल्व करके इन दोनों को, और जब आप 2 में माइनस 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 भी आ जाएगा माइनस का। अपॉन में कितना है m प्लस 2 है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को एक साथ और इन दोनों टर्म को एक साथ, इसमें से क्या कॉमन है m दिख रहा है आपको, क्या बचा अंदर m प्लस 2 बचा। कैसे बचा, m इसमें से आया बाहर, m बचा, इसमें से m बाहर आके 2 बच गया। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, दोनों में है, और 16 भी कॉमन है। इसमें क्या बचा m प्लस 2 बचा। देखो माइनस कॉमन आ गया तो दोनों का माइनस बाहर आ गया, तो अंदर प्लस ही तो बचेगा। 16 2 जा 32 होता है, 16 इसका बाहर आ गया, इसका बाहर आते ही 2 बच गया।
ठीक है, m+2। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है। अब इन दोनों में से मैंने आपको बताया था अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी और वही कॉमन आ जाएगी। क्या बचा अब m-16। इसमें से m+2 बाहर लिया तो m बचा, और इसमें से m+2 बाहर लिया तो -16 बचा, और अपोन में क्या है m+2 है। m+2 से m+2 कैंसिल। अब क्या आया आंसर, m-16 आपका आंसर आ जाता है। अब इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।